हेलो फ्रेंड्स। जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था उसमें हमने 3 राउटर लिए थे। ठीक है, उसमें 3 राउटर लिए थे और उनको ही कम्युनिकेट कराया था। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे कुछ एडवांस कि उन राउटर्स में हम स्विच भी लगाएंगे और कंप्यूटर्स भी कनेक्ट करेंगे और फिर उनको कम्युनिकेट कराएंगे विद द हेल्प ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल्स। ओके, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम राउटर ले लेते हैं। फिर हम स्विच लेंगे। अभी यहाँ पे 2 स्विच हो जाएंगे, उसके बाद हो जाएंगे यहाँ पे 2 पीसीज हो जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ी एडवांस टोपोलॉजी है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, इस टोपोलॉजी में हम सीखेंगे कि एक नेटवर्क जो आपका होम में भी हो सकता है, होम का नेटवर्क भी हो सकता है, ऑफिस का नेटवर्क भी होता है। ठीक है, ये टोपोलॉजी ना आपको हर जगह देखने के लिए मिलेगी। तो इस टोपोलॉजी में जब बस हम कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, फिर मैं इसको यहाँ पे आईपीस भी दूंगा। ठीक है, और इस बार हम सेम नेटवर्क में नहीं, डिफरेंट नेटवर्क में जाके कम्युनिकेट करेंगे। ठीक है, मतलब उसका आईपी अलग होगा कुछ। ठीक है, और इनका आईपीज अलग होगा और फिर हम जाके कम्युनिकेट कराएंगे डिवाइसेस को। क्योंकि अभी तो हम कम्युनिकेट करा रहे थे केवल सेम नेटवर्क में। ठीक है, बट इस बार जो हम कम्युनिकेट कराएंगे वो थोड़ा डिफरेंट नेटवर्क में कराएंगे और बड़ी टोपोलॉजीज के थ्रू कराएंगे। ठीक है, ये जो नेटवर्क डायग्राम आप देख रहे हैं, ठीक है, अभी मैं इधर आईपीज असाइन कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे रहेगा मेरा 192.168.1.0। जीरो का मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 1 लिखूँगा और यहाँ पे 2 रहेगा और स्लैश मेरा रहेगा 255। ठीक है, ये इसको हटा देते हैं, बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मैं आईपी दे देता हूँ इसको, जो मेरा रहेगा 192.168.2.2। ठीक है, इस पीसी को आईपी दे देते हैं 192.168.2.3। अब इस पीसी का नंबर है 192.168.2.4। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाते हैं, इस पीसी को आईपी देंगे तो 192.168.3.2। अब इस पीसी को दे देते हैं 192.168.3.3 और यहाँ पे हम आईपी देंगे इस इंटरफेस पे 192.168.3.4। ठीक है, ठीक है,
देखो यहाँ पे मेरा 1 का आईपी आ गया है, ठीक है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे आ गया 3 का है, और ये ऐसे रहेगा, ठीक है। अभी हम कंप्यूटर्स में पहले हम आईपी असाइन करने का काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और आईपी हम यहाँ देंगे, ये है मेरा PC0, ठीक है। तो इसको आईपी देंगे 192.168.2.3। ये सी क्लास का आईपी है, तो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। चलो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब जो इसका गेटवे है, गेटवे ये कहाँ से होके जाएगा, ये इधर से होके जाएगा। तो यहाँ अगर इससे इसको कम्युनिकेट कराना है तो वाया स्विच, और स्विच पे क्या है, इस इंटरफेस पे हमने आईपी दिया है। तो इसके थ्रू जब ये यहाँ से यहाँ कम्युनिकेट करेगा तो ये क्या चलता है, ये जो कम्युनिकेशन करता है ये आईपी के थ्रू करता है, ठीक है, गेटवे। अब यहाँ से ये पैकेट इधर जाएगा, तो ये कहाँ है, स्विच हमेशा क्या करता है, स्विच हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है, ठीक है। तो ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये किसको देगा, ये इसको देगा, ये इसको देगा। बट अब हम यहाँ से अगर हम पिंग करेंगे इस वाले आईपी को, तो ये किसको देगा भैया, ये कहेगा कि नहीं नहीं ये मेरा पैकेट नहीं है, ये किसी दूसरे का पैकेट है। तो ये फिर चेक करेगा अपने डेटाबेस में, और ये बोलेगा कि अरे ये तो इसका पैकेट है, इस इंटरफेस का पैकेट है, ठीक है, ये वाला आईपी है, तो ये यहाँ पे जाएगा। तो ये पैकेट यहाँ से यहाँ फॉरवर्ड कर देगा। और जो लास्ट हम वीडियो में देख रहे थे उसमें क्या था, उसमें कुछ ऐसा सीन ही नहीं था, उसमें डायरेक्ट 3 राउटर कम्युनिकेट करा रहे थे हम बस, ठीक है। अभी हमने तो यहाँ पे कंप्यूटर्स लगाए हैं, ठीक है। तो यहाँ का जो यूज़र है वो डायरेक्ट फिर यहाँ पे रीच आउट कर सकता है, ठीक है, वो मैं बताऊँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आईपी दे देता हूँ 192.168.2.2, ठीक है, ये रहेगा। चलो अभी आ जाते हैं इस वाले आईपी सिस्टम पे। अभी सिस्टम को हम आईपी देंगे 192.168.2.4। ये भी सी क्लास का आईपी है, तो यहाँ पे 192.168.2.2। देखो गेटवे मेरा हमेशा सेम रहेगा, अगर सेम नेटवर्क में है, सेम उसमें है, तो मेरा गेटवे सेम रहेगा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ से गेटवे डाल दिया, आईपी दे दिया है, ठीक है। अभी मैं आ जाता हूँ इस वाले पीसी पे। तो यहाँ पे हम इसका आईपी क्या है, इसका आईपी है 192.168.3.3, ठीक है, सी क्लास का आईपी है। और ये जाएगा, गेटवे हो जाएगा इसका ये 192.168.3.4, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम दे देंगे, इसको भी आईपी देंगे, ठीक है। चलो इसका आईपी क्या है, 192.168.3.2। सबनेट मास्क गेटवे आएगा 192.168.3.4, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन इसका कंप्लीट कर लिया है, ठीक। अभी हम क्या करेंगे, अब हम डायरेक्ट आ जाएंगे राउटर पे। तो राउटर पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे CLI मोड में कहें, यहाँ पे एंटर कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल। देखो इस बार मैं अभी ये नहीं करूँगा कि राउटर 1 है या 2 है, वैसे करने के लिए आप लोग कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा राउटर है नहीं, ठीक है, ज़्यादा तो 2 ही राउटर लिए हैं, तो इसलिए हमें पता ही है राउटर 1 कौन सा है, राउटर 2 कौन सा है, ठीक है।
तो अभी मैं इसका डायरेक्ट इंटरफेस में आ जाता हूँ। इंटरफेस GIG, सबसे पहले मैं इस वाले इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन करूँगा 001 पे, ठीक है। तो GIG 0/0/1 यहाँ पे एंटर किया, इंटरफेस में आ गए। यहाँ पे IP एड्रेस दे देंगे हम लोग। तो इसका IP क्या है 192.168.2.2 और इसका सबनेट मास्क 255.255.255.0। क्यों? क्योंकि ये C क्लास का IP है, तो इसलिए हम इसको ये सबनेट दे रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरा ग्रीन आ गया है, ठीक है। अब ग्रीन आ गया तो अभी मैं क्या करूँगा यहाँ पे, अब मैं जाऊँगा दूसरे इंटरफेस में कनेक्ट करने के लिए जो 000 है मेरा, ठीक है। तो इंटरफेस GIG 0/0/0 एंटर, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा IP एड्रेस 192.168.1.1, ठीक है। सबनेट मास्क 255.255.255.0। यहाँ पे नो शट, ठीक है। एग्ज़िट किया, फिर से एग्ज़िट किया, फिर से एग्ज़िट कर दो, कोई इशू नहीं है। अभी हम इधर आ जाते हैं, इस वाले इंटरफेस पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे इसको। टोपोलॉजी को मैं थोड़ा सा इधर खिसका लेते हैं, IP भी दिख जाएगा इसके साथ। एन आ जाएगा यहाँ पे इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, ठीक है। इंटरफेस GIG अभी क्या 001 पे करेंगे, तो 0/0/1 ये आ गया। IP एड्रेस आ गया इधर, यहाँ पे मैं IP दे दूँगा 192.168.3.4 और यहाँ पे सबनेट मास्क, ठीक है। ये मेरा अब आ गया इंटरफेस। यहाँ से एग्ज़िट किया, अब मुझे 00 पे करना है। तो यहाँ पे इंटरफेस GIG 0/0/0 यहाँ पे एंटर किए के IP एड्रेस, अब IP एड्रेस दे देंगे हम 192.168.1.2 स्पेस 255.255.255.0। नो शट करते ही नेबरशिप अप आ जाएगी। देखो नेबरशिप मेरी अप आ गई है। एग्ज़िट किया इधर से, यहाँ से एग्ज़िट किया, यहाँ से भी एग्ज़िट किया, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो ये यहाँ से रीचेबल है और ये यहाँ से रीचेबल है, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। ये इससे आगे कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। देखो अभी जैसे पिंग करके देख लेते हैं हम, पिंग 192.168.1.1 ये पिंग करेगा, ऑब्वियसली बात है करेगा। क्यों? क्योंकि हमने इन दोनों के इंटरफेस पे IP जो है वो कॉन्फ़िगर किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पिंग करेगा। एक मिनट, इसको दिखा देते हैं एक बार, इसको करके देखते हैं।
192.168.1.1। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से पिंग करके चेक करते हैं एक बार। देखो पिंग हो रहा है, बट वो क्या हो रहा था कि अभी मैं इसको पिंग करता हूँ, पहले इसको कर देते हैं। ठीक है, देखो पिंग तो मेरा हो रहा है, ये रहा मेरा जो डेटा पैकेट है वो सेंड तो हो रहा है। ठीक है, चलिए अभी मैं इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाते हैं। अभी ये डेटा भी सेंड कर रहा है ना, देखो ये यहाँ से रिसीव तो कर रहा है, बट ये इसको भेज नहीं रहा है। देखो यहाँ पे इसको रिसीव हुआ, यहाँ से देखो इसको भेजूँगा, ये रिसीव हो गया है। ठीक है, अब ये इसको भेजेगा, रिसीव हो गया है। ठीक है, बट ये अगर इससे आगे भेजेगा तो रिसीव नहीं होगा। देखो ये डेटा पैकेट है मेरे, ठीक है, जो यहाँ से इसको रिसीव हो गया है। देखो अब ये है, अब ये आगे जाएगा नहीं जाएगा। चलो अभी मैं क्या करता हूँ, अभी देखो देखो यहाँ पे और यहाँ पे जो दो इंटरफेस है मैंने वही कॉन्फ़िगर किया है अभी, तो वहाँ पे तो कनेक्टिविटी हो रही है, बट ये यहाँ से अगर यहाँ डेटा भेजना है तो नहीं भेजेगा। ठीक है, उसका रीज़न बस ये इतना सही है, क्योंकि इस पे हमने अभी कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट नहीं किया है जो आगे डेटा भेज पाए। ठीक है, चलो अभी हम इसकी नेक्स्ट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, अभी इस पे हम नहीं, देखो ये यहाँ से अगर कोई डेटा पैकेट इसको भेजे तो नहीं जाएगा। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं, अब हम करेंगे इसमें रिप कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, तो रिप कॉन्फ़िगर करने के लिए हमें क्या करना होगा, देखो मैं बता देता हूँ।
जो हमने IPs दिए हैं उन्हीं को हमें कॉन्फ़िगर करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इनेबल मोड में कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर रिप नेटवर्क, यहाँ पे नेटवर्क कौन सा है 192.168.1. पहले 0 वाला है। आगे नेटवर्क, अभी यहाँ पे 0 वाला था वो हो गया है। अभी इधर कौन सा है ये 192.168.3.0, इसको भी हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है, ठीक है। ठीक है, अभी हमने यहाँ 2 नेटवर्क कॉन्फ़िगर किए हैं 3.0 1.0, और यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगर करना है अब नेटवर्क 192.168.2.0, ठीक है। यहाँ से एग्ज़िट किया, यहाँ से एग्ज़िट किया, इधर से भी एग्ज़िट कर दिया, ठीक है। अभी मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ पे आए इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल राउटर रिप नेटवर्क दे देते हैं पहले 192.168.1.0, ठीक है। नेटवर्क 192.168.2.0, ठीक है। अभी आ जाते हैं जो 3rd नंबर वाला नेटवर्क है। अभी देखो ये सब ग्रीन दिखा रहा है ना, अभी ये सबको डेटा पैकेट सेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे हमने कॉन्फ़िगरेशन की नहीं थी, तो अभी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। तो अभी ये सब पे देखो, अभी यहाँ पे ये शो किया ना, तो यहाँ पे नेटवर्क 192.168.3.0, ठीक है। चलो अभी दिखाते हैं, देखो अभी मैं यहाँ से पिन करता हूँ, ठीक है। देखते हैं हमारा जो ये PC3 जो है, PC3 कौन सा है मेरा, ये वाला। मैं यहाँ से पिंग करूँगा इस वाले PC को, ठीक है, और देखते हैं कि पिंग होता है या नहीं। तो PING पिंग 192.168.2.1, सॉरी ये 2.1 नहीं है यार, ये है 2.3 था उसका IP यार। कोई नहीं, इसमें हम ऐसे करते हैं कमांड लाइन पे जाके, ठीक है। तो अभी हम वापस से पिंग करेंगे, मैंने IP गलत डाल दिया था 192.168.2.3, ठीक है। अब ये वाला जो राउटर है मैं इससे इसको पिंग करूँगा, ठीक है, जो PC3 है।
पिंग किया 192.168.3.3। देखते हैं पिंग होगा या नहीं होगा। देखो पिंग तो हो रहा है, ठीक है। इसमें ना ये मैं डेटा पैकेट भेज रहा था, बट उसकी वजह से ना ये स्लो हो गया था। पिंग 192.168.2.3। यहाँ से हम पिंग कर पा रहे हैं PING 192.168.2.3। यहाँ पे हमने 001 को हमने 2 का IP दिया हुआ है, सही है। तो यहाँ पे हम देख रहे थे, देखो यहाँ से भी हम इसको पिंग कर सकते हैं, ठीक है। देखो अभी मैंने ये IP पिंग किया 192.168.2.3। 2.3 मेरा पिंग हो रहा है, ठीक है। मतलब जो मेरा राउटर 1 है, मैं यहाँ से इसको पिंग कर पा रहा हूँ, ठीक है। टोपोलॉजी थोड़ी बड़ी है इसलिए थोड़ा टाइम भी ज़्यादा ले रहा है ये, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हमारा पिंग नहीं हो रहा है, पिंग हो रहा है, ठीक है। देखो ये भी पिंग आ रहा था बट रिस्पोंड लेट कर रहे हैं, ठीक है। देखो जैसे ये था मेरा PC, ये PC3 है, ठीक है। यहाँ से मैं पिंग कर रहा हूँ किसको, 2.3 इसको, तो यहाँ से ये पिंग होगा, बिल्कुल हो रहा है, ठीक है। देखो बट थोड़ा टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है, क्योंकि टोपोलॉजी बड़ी है इसलिए। आप लोग देख सकते हो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद यहाँ पे पिंग करके पिंग शो कर देगा मुझे कि मैं यहाँ से ऐसे जाके इधर जाके यहाँ से इसके थ्रू इसको कनेक्ट पिंग कर सकता हूँ, ठीक है। इसको रूट देखना पड़ता है, फिर वैसे इतना टाइम नहीं लेना चाहिए इसको, बट फिर भी ले रहा है तो एक बार देख लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ गया, ये रिसीव हो गया, अब ये इससे आगे जाएगा, ठीक है। देखो यही यहाँ पे यहाँ आ गया। अब डेटा पैकेट देखो कैसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ गया, अब ये यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ पे आ गया, अब यहाँ से यहाँ आया, ठीक है। और अब ये पैकेट यहाँ से
इस वाले पीसी पे जाएगा। देखो ये आ गया है, तो ये डायरेक्ट अब यहाँ पे इसको मैसेज भी देगा कि हाँ भाई मेरे पास आ गया है आपका मैसेज। अब ये वापस से उधर जाएगा, देखो ये इधर आया, अब ये 3.3 पे जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो मैसेज सक्सेसफुल आ गया। अब हम देखेंगे इस पे, तो ये रहा मेरा पिंग आ रहा है। तो ये ऐसे ही ना 4 बार करता है। ठीक है, अभी जैसे एक रिप्लाई आया, ठीक है, अभी इधर है, तो फिर मैं इसको प्ले करता हूँ। देखो ये उधर गया, ये इधर जाएगा, फिर ये आगे जाएगा इस वाले राउटर पे। ठीक है, और इसके साथ साथ ना राउटर अपनी जो राउटिंग टेबल है वो अपनी नेबर्स के साथ शेयर भी करता रहता है कि हाँ, कि जैसे अभी नेटवर्क में जैसे अभी एक राउटर में एक स्विच कनेक्ट है, अब उस स्विच से 2 पीसी कनेक्ट है। अब उन दोनों पीसी की इंफॉर्मेशन प्लस स्विच की इंफॉर्मेशन वो किसके पास रहती है? राउटर में। राउटिंग जो टेबल मेंटेन करता है, ठीक है, वो उसमें रहती है, और स्विच हमेशा मैक टेबल पे वर्क करता है। बट मार्केट में आजकल L3 स्विच भी अवेलेबल हैं जो हम राउटर की तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देखो अभी मैं इसको पे क्लिक करूँगा ना, तो 2 पिंग आ गया, देखो इधर। तो ये क्या करेगा, पहले मैसेज इधर से भेजेगा, ठीक है, जो हमारा डेस्टिनेशन होगा वहाँ पे, और उस डेस्टिनेशन से फिर एक एक्नॉलेजमेंट भी लेगा कि यहाँ पे आपको डेटा जो रिसीव हुआ है उसका मुझे एक्नॉलेजमेंट दे दो। ठीक है, जैसे पोस्टमैन होता है वो बोलता है ना कि सर आपकी चिट्ठी आई है और मुझे साइन दे दो करके कि आपने चिट्ठी रिसीव की है। तो वही सेम इधर भी फंडा है कि यहाँ से ये डेटा पैकेट सेंड किया इस वाले राउटर को, पीसी को, और इस वाले पीसी ने जब वो मैसेज रिसीव किया, ठीक है, तो फिर ये बोलेगा कि भैया अब आपने रिसीव तो किया है, ठीक है, अब मुझे इसका रिसीविंग कॉपी दे दो कि हाँ आपने रिसीव किया है। ठीक है, तो ये फिर रिसीविंग कॉपी इसके थ्रू, जैसे नेटवर्क आया है उसी के थ्रू रिसीविंग कॉपी देगा। तो उससे क्या होता है कि जो राउटर है, राउटर उसी टाइम पे सभी जो भी डेटा का जो ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, एट द सेम टाइम वो अपनी जो राउटिंग टेबल है उसको अपडेट करता रहता है कि उस टाइम पे ये अपडेट आया, उस टाइम पे ये अपडेट आया। अभी देखो जैसे अभी हमने किया था यहाँ पे, तो दो बार पिंग हुआ है। 2 बार पिंग क्यों हुआ है? क्योंकि हमने 2 बार ही इसको प्ले किया था। देखो अभी प्ले करेंगे ना तो ये फिर से चलेगा। देखो तो हमारा पिंग हो रहा है, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।